कोटिशा प्रणाम है मेरे माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में मेरी नतशिर वंदना सब स्वीकार कीजिएगा। पूर्ण आशा है आप सब रोज श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते होंगे, करते रहिएगा, सुबह शाम कीजिएगा। आपकी सेवा में अर्ज की गई थी, जिनको याद है अमृतवाणी वे बेशक आंख बंद करके तो पंक्ति प्रति पंक्ति देख देख के, शब्द प्रति शब्द देख देख के अमृतवाणी पढ़ी, एकाग्रता लाभ होगी, बहुत लाभ होता है। जिन्हें याद नहीं वे अमृतवाणी खोल के अपनी दृष्टि को साथ साथ घुमा के पाठ करेंगे, कीर्तन करेंगे, बहुत लाभ होगा। साधक जिन्हों विशेषतया वे साधक जिनको बहुत सोचने की आदत है, किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ जाते हैं, बहुत सोचने की आदत, संसार के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं वे, किसी भी बात को इतनी आसानी से सहन नहीं कर सकते और ना ही इतनी आसानी से उसे भूल सकते हैं। उनके लिए साधक जनों ये अमोघ ढंग है। अमृतवाणी खोल के उसका पाठ करें। तब यदि आपको अमृतवाणी याद भी है तो भी खोल के कीजिएगा आप, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अत्यधिक संकल्प विकल्प भी यही है, ओवर थिंकिंग, इसी को कहा जाता है। डिप्रेशन नाम का रोग कोई आया हुआ है, अमोघ दवा। श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते जाइएगा, खोल के सामने रख के। जिनको बहुत सोचने की आदत होती है साधक जनों, जैसे ही वे आंख बंद करते हैं तो उनकी सोच दूर 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 तक चली जाती है। उनके लिए आंख बंद करना अच्छी बात नहीं है, वे खुली आंख पाठ करें, करके देखें साधक जनों। परमेश्वर कृपा करें, सबको लाभ हो। अभी हम सबने अमृतवाणी के माध्यम से साधक जनों प्रभु राम के नाम के गुणों का कीर्तन किया है। प्रभु राम के नाम के गुणों की कीर्ति गाई है हमने, कीर्तन गाई है। कई सारी हमें आश्वासन दिए हैं स्वामी जी महाराज ने अमृतवाणी के माध्यम से। तारक मंत्र राम है जिसका सुख अपार, तारक मंत्र, तारने वाला मंत्र, पार करने वाला मंत्र। आज साधक जनों इस पद पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। आज थोड़े समय के लिए चर्चा शुरू करते हैं। अजामिल तर्क कैसा जीवन था, नाम की उपासना ने जीवन बदल के रख दिया, राम नाम में रंग दिया। अजामिल अजामिल नहीं रहे, संत महात्मा हो गए। परमेश्वर ने उन्हें पार उतार दिया, उद्धार कर दिया, उनका कल्याण कर दिया। उनका कुसुम्बी वैश्य, नित्य को कर्म करने वाली, राम नाम लेके तर गई। तुलसीदास भी कम को कर्मी तो नहीं थे, बहुत बड़ा दुर्गुण था उनके अंदर। राम नाम ने प्रभु राम का प्यारा बना दिया तुलसी को। ये राम नाम की महिमा है। रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया राम नाम ने। स्वामी जी महाराज ने जो लिखा है, राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साधक जनों ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, बड़े बड़े नाम हो गए, इनसे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हो। आज साधक जनों शायद इनसे भी परिचित हो,
ऐसा नहीं मैं सोचता या कहता कि आप इस नाम से परिचित न हो। महात्मा बुद्ध के वक्त एक कुख्यात डाकू हुए हैं अंगुलीमाल। बहुत से लोग जानते हैं, इन्हें नाम सुना हुआ होगा। आज उसी अंगुलीमाल की थोड़े समय के लिए चर्चा करते हैं साधक जी। कुख्यात डाकू है, हत्यारा है, रोज एक की हत्या करता है। जिसकी हत्या की है उसकी एक उंगली काट लेता है, उसे माला में पिरोता है। मन में दृढ़ संकल्प है, 1000 उंगलियों का हार बना के तो देवी मां के गले में डालूंगा। आज 999 उंगलियां पूरी हो गई हैं, एक ही उंगली बाकी रह गई है। इसलिए नाम भी अंगुलीमाल है। शायद ये नाम अंगुलीमाल का ना हो, इसी कारण उनका नाम अंगुलीमाल पड़ा हो। महात्मा बुद्ध को पता लगा कोई अंगुलीमाल नामक कुख्यात डाकू है, बहुत दुष्ट है, हत्यारा है। उसने इस प्रकार का सोच रखा है। रोज एक हिंसा करता है, मानव की, पशु की नहीं, मानव की हत्या करता है। आज परमेश्वर की प्रेरणा से भीतर से संकल्प हुआ, आज उसे मिलूंगा। महात्मा बुद्ध जिस जंगल में वह रहता है, उस जंगल में उसे खोजने के लिए चले गए। एक पेड़ों का झुरमुट था, उसके बिल्कुल पार उन्हें कोई व्यक्ति घूमता हुआ दिखाई दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, कोई है? एक बड़ी विचित्र सी आकृति वाला व्यक्ति, जो ऐसे कुकर्म करते हैं साधक जनों, उनकी शक्ल सूरत भी बदल जाती है। आप मेरे साथ सहमत हो, आपने देखे हुए होंगे ऐसे लोग। परमात्मा उनके कर्मों के अनुसार उनकी आकृति भी बदल देता है। तेरे कर्म मानव आकृति जैसे नहीं है, आकृति बदल देते हैं, शक्ल बदल देते हैं। एक बड़ी विचित्र सी शक्ल वाला व्यक्ति, आप अंगुलीमाल हैं? महात्मा बुद्ध ने पूछा। यदि आप अंगुलीमाल हैं तो मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम अर्ज करता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, आप प्रणाम अर्ज करो या मुझे गाली निकालो, मैं तो तेरी हत्या करूंगा। मुझे एक उंगली की जरूरत है, आज तुम्हें मार के तो वह उंगली पूरी हो जाएगी। मुझे 1000 उंगलियां चाहिए, एक ही बाकी रह गई है। महात्मा बुद्ध बहुत कोमल स्वर से बोलते हैं, मैं तैयार हूं, मैं अपनी हत्या के लिए तैयार हूं। एक बात कर अंगुलीमाल, मैं अपना सिर तेरे आगे झुका रहा हूं, आप अपनी तलवार से मेरी हत्या करो, गर्दन काटो। एक काम करो, वो सामने पेड़ है, उससे 2 पत्ते तोड़ के लाओ। टहनी तोड़ी, तोड़ना उसका काम है, जोड़ना उसे आता नहीं। कहा 2 पत्ते लाओ, टहनी तोड़ के ले आया है। लो, महात्मा बुद्ध मुस्कुरा के कहते हैं, इसे फिर जोड़ दो। अंगुलीमाल कहता है, कैसी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। यदि तुम जोड़ना नहीं जानते तो फिर तुम्हें तोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं पुनः अंगुलीमाल तुम्हें प्रणाम करता हूं, आप मेरी हत्या करो। आपने सिर झुका दिया। अंगुलीमाल कहते हैं, मैंने सुना है एक कोई बुद्ध नाम का जादूगर इधर उधर घूमता है, क्या तुम वही हो? हां, मैं बुद्ध हूं। तो तेरा जादू मुझ पर चल गया। तलवार को इस प्रकार से उठाया हुआ था, हाथ से छूट गई, हाथ कांप रहे हैं, नीचे तलवार गिर गई। महात्मा बुद्ध ने अपना शिष्य बना लिया।
नाम दीक्षा दी, नाम दान दिया, जो कुछ भी उनका हिसाब किताब है किया। अंगुलीमाल साधु हो गए। वे उंगलियां जो इकट्ठी की हुई थी सब बेकार चली गई, सब कुछ बेकार चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, वे जिंदगी खत्म हो गई। एक नया जीवन उभरा है। राम नाम ने वे भी तारे, नया जीवन उभरता है, उपजता है, उभरता है। ऐसा प्रताप है राम नाम का, ऐसा प्रभाव है राम नाम का। अंगुलीमाल की साधना देख के मन में बहुत चाव, जिंदगी गवा दी, जिंदगी नष्ट कर दी कुकर्मों में, दुष्कर्मों में नष्ट कर दी। कितनी शेष है मुझे पता नहीं है, इसलिए इसका पूरा पूरा सदुपयोग मुझे करना चाहिए। नाम जप की लगन लग गई, परमात्मा की भक्ति की लगन लग गई। अंगुलीमाल भक्ति करने लग गए। गुरु महाराज किस प्रकार से काम करते हैं देखो। रोज इसे भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं, जाओ भीख मांग के आओ। बेचारा कुख्यात डाकू, हट्टा कट्टा भी होगा, बिगड़ी हुई शक्ल, इंसान जैसी शक्ल नहीं, भीख मांगने के लिए जाता है। लोग पत्थर मारते। यही है जिसने मुझे विधवा बनाया था, यही है जिसने मुझे पुत्रहीन किया था, यही है जिसने मेरे संबंधियों से मेरा बिछोह किया था। लोग पत्थर मारते हैं, लहू लुहान होके अंगुलीमाल वापस लौटता है। महात्मा बुद्ध हंसते हैं, पीठ पर थापी देते हैं, मरम पट्टी भी करवाते होंगे, करते होंगे, इलाज भी करवाते होंगे, शाबाशी देते हैं, कहते हैं वाह परमात्मा, जिन कुकर्मों के, जिन पापों के भोग न जाने कितने जन्मों में इसको भुगतने थे, तूने कृपा करके इसी जन्म में ही उसका भुगतान कर दिया। ये गुरु महाराज की करनी है। ये संतों के माध्यम से इस प्रकार की बातें होती हैं। उसी नगर के राजा, देश के राजा अंगुलीमाल को इस बेताबी से ढूंढ रहे हैं, कैसे भी कहीं भी मिले तो इसको मार दिया जाए। इस दुष्ट ने बड़ों के घर उजाड़े। आज राजा आमने सामने हुए हैं, अंगुलीमाल अंगुलीमाल नहीं, एक साधु बन गया हुआ है। राजा कहते हैं मैंने अंगुलीमाल को मारना था, साधु को नहीं। ये साधु बन गया है तो मुझे इससे कोई शिकायत अब नहीं रही। राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। बहुत साधना की है। गुरु महाराज को अंगुलीमाल बहुत पसंद आया है। विदेश में बुद्धिज्म का जितना प्रचार हुआ वह अंगुलीमाल, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया इत्यादि खूब प्रचार बुद्ध धर्म का किया अंगुलीमाल ने। कपटी कुटिल को कर्मी अनेक तरह राम नाम ले। एक आप सोचते हो ऐसे व्यक्ति को पुनर्जन्म हुआ होगा जब परमात्मा की इच्छा, उसके कर्मों के कारण नहीं। अंगुलीमाल का गुरु महाराज ने, परमात्मा ने सब कुछ बदल के रख दिया। नाम की महिमा। कैसे हुआ है ये सब कुछ?
क्या दिन को वह जाप करता रहा, रात को डकैती डालता रहा, चोरी करता रहा? क्या कुसुम्भी वैश्या दिन को नाम जपती रही और रात को कुकर्म करती रही? नहीं, न अंगुलीमाल ने किया है, न कुसुम्भी वैश्य ने किया है, न महर्षि वाल्मीकि ने किया है, न तुलसीदास ने किया है। एक बार जिंदगी में रत्नावली को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसके बाद उसका मुख नहीं देखा। ये तो हम ही हैं साधक जन, जाप भी करते हैं और कुकर्म भी करते हैं। यही अंतर है। इसलिए देवियों सज्जनों, जब तक हमारे जीवन में कायिक, वाचिक, मानसिक पवित्रता नहीं आती, बिगड़ी बात बनेगी नहीं। क्या अर्थ हो उसका? मानो क्या राम नाम के जप से हमें लाभ नहीं होगा? संत महात्मा कहते हैं होगा, पर वह नहीं जो उनको मिला है। जो लाभ, परम लाभ उनको मिला है, वह नहीं। वह यदि चाहते हो तो आपको भी, हम सबको भी उन जैसा ही कर्म करना होगा, उन जैसा ही बनना होगा। ऐसा नहीं चलता। परमात्मा के दरबार में आप नाम की कमाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ दुष्कर्म भी कर रहे हैं, पाप भी कमा रहे हैं। ये परमात्मा के दरबार में सौदा मंजूर नहीं है। जब तक पवित्रता साधक जनों जिंदगी में नहीं आती, तब तक बिगड़े काम बन नहीं पाएंगे। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ काम हमारा यही है। इससे और बिगड़ा हुआ काम, इससे और रुका हुआ काम कौन सा होगा? एक छोटी सी बात के कारण हम रुके पड़े हैं, बिगड़े पड़े हैं। नाम तो जपते हैं लेकिन दुष्कर्म छोड़ नहीं पा रहे। संत महात्मा समझाते हैं, कहीं ऐसा नहीं समझना राम नाम कुछ कर नहीं रहा, कर रहा है। आप सहयोग दें तो राम नाम तो बहुत कुछ कर सकता है। आपकी तरफ से सहयोग की कमी है। ना आप बेईमानी छोड़ते हो, ना हेरा फेरी, ना झूठ कपट छल, कुछ भी नहीं छोड़ते। दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राम नाम की चादर शरीर पर ओढ़ के ये चीजें भी उसी प्रकार से राम नाम की चादर जो ओढ़ी हुई है। कौन है हम पर शक करने वाला कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा हमारा आचरण है, कैसा हमारा व्यवहार है, कैसा हमारा स्वभाव है। सत्संग में बैठे हुए देव, बाहर निकलते ही राक्षस, दैत्य, सब कुछ बदल जाता है। पूजा के कमरे में बैठे हुए हो तो बिल्कुल देव जैसे, जैसे कोई संत महात्मा बैठे हुए हैं। दुकान पर जाते ही सब कुछ बदल जाता है। उसी की उपस्थिति में ग्राहक को लूटते हो, उसी की उपस्थिति में झूठ बोलते हो, उसी की उपस्थिति में रिश्वत देते हो, रिश्वत लेते हो, इनकम टैक्स की चोरी करते हो, सेल टैक्स की चोरी करते हो, इत्यादि इत्यादि। उसी परमात्मा के सामने जिसकी पूजा करके आप पूजा कक्ष से निकले हो। क्या लाभ होगा राम नाम जपने का? संत महात्मा फरमाते हैं होगा। कम से कम जितनी देर राम राम जपोगे, अकेले कहीं बैठ के कुसंग से बचोगे, निंदा चुगली करने सुनने से बचोगे। ये लाभ भी देवियों थोड़े तो नहीं हैं, पर बहुत थोड़े हैं। ये लाभ आपको वे कुछ नहीं दे सकेंगे जो अंगुलीमाल को मिला, तुलसी को मिला, वाल्मीकि को मिला, कुसुम्भी वैश्य को मिला। यदि परम लाभ चाहते हो तो आपको अपने जीवन का ढंग बदलने की आवश्यकता है। हमने अपने मुखड़े पर, साधक जनों मुझे माफ करना,
हमारा जीवन बहुरूपिया है। तरह तरह के मखौटे हमने अपने जीवन पर धारण किए हुए हैं। बच्चे लोग लगाते हैं ना, कभी कोई राक्षस दिखाई देता है, कभी कोई कैसा दिखाई देता है, कभी हनुमान जी दिखाई देते हैं, सिर पर मुकुट रख लिया तो राजा बन गए, हाथ में लाठी पकड़ ली, भिक्षा पात्र पकड़ लिया तो भिखारी बन गए, बाहर पहलवान है, रामलीला में हनुमान बन गए। ये हमारा जीवन है। एक सामान्य व्यक्ति का तो साधक जन हो सकता है। नाम के उपासक का जीवन भी यदि ऐसा ही हुआ साधक जनों, तो फिर नाम को खोटा नहीं कहना। नाम तो वही है जो उन्होंने जपा था, जो आप जप रहे हो। नाम में बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई हुई है। नाम तो वही है जो मीरा ने जपा है, कबीर ने जपा है, बाबा नानक ने जपा है, स्वामी जी महाराज ने जपा है, प्रेम जी महाराज ने जपा है, अपना जीवन सफल कर गए। नाम के साथ साथ जब तक कुकर्म नहीं छोड़ोगे साधक जनों, देखो ना, कमाई तो है लेकिन कमाई में बरकत नहीं है। क्यों? पैसा शराब में चला जाता है, जुए में चला जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपनी कमाई को गलत जगह पर लगा रहे हो, बरकत नहीं। कमाई होते हुए भी बरकत नहीं है। जब खर्चा कम होता है, थोड़ी कमाई भी होती है, तो बहुत संतोष होता है, बड़ी बरकत होती है थोड़ी कमाई में भी। जीवन की शैली साधक जनों बदलने की जरूरत। स्वामी जी महाराज जब लिखते हैं, राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, मानो पास्ट इस प्रकार का था। मत सोचिएगा, जिंदगी भर आप पाप भी करते रहिए और राम नाम भी जपते रहिए, और आपको जो स्वामी जी महाराज ने कहा है उस सत्य का आपको लाभ मिल जाएगा। ऐसा स्वामी जी महाराज की धारणा नहीं है, किसी भी संत की धारणा नहीं है। आपको अपना पापी जीवन, आपको अपना दोषी जीवन, आपको अपना बेईमान जीवन बदलना होगा यदि आप राम नाम से पूर्ण लाभ लेना चाहते हो। तो साधक जनों, समय हो गया है, यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। परमेश्वर कृपा करे, चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद। कम से कम तीर्थ स्थान पर आए हुए हो, मेरे गुरुजनों के स्थान पर आए हो। ये स्थान कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। सुनता हूं साधक जनों, गदगद होता हूं। यहां किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, स्थान की इतनी महिमा है, स्थान की इतनी महिमा है। कल परसों ही एक बुजुर्ग आए हुए थे। मैं 1974 से स्थान से जुड़ा हुआ हूं। जो कुछ इस स्थान से मुझे मिला है, स्थान का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, जब से इस स्थान से जुड़ा हुआ हूं, जो मुझे मिला है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। आए हो, नाम की कमाई करो, लाभ लो। स्थान का अपना महत्व होता है, तीर्थ स्थान है। कोई गलत कर्म ना हो, कोई पाप कर्म ना हो। एक ही बात तो सोचो ना, कम से कम हमारे कारण किसी दूसरे को दुख ना हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहां ऐसा करोगे, कल को घर में जाके, समाज में जाके, देश में जाके भी ऐसा स्वभाव बन जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी। शुभकामनाएं साधक जनों, मंगल कामनाएं।